साल बिहार बदहाल। महागठबंधन सरकार के 1 साल बिहार का हुआ खस्ता हाल। इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको विस्तार रूप से बताएंगे हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री ललन जी। बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को। आप जानते हैं कि 1 साल पहले हम लोग एनडीए गठबंधन में नीतीश जी के साथ थे। नीतीश जी हम लोगों को छोड़ करके पुनः आरजेडी के साथ हाथ मिलाया। 1 साल में आपने देखा होगा कि पुनः जंगल राज का स्थापना धीरे धीरे होता चला आया। सरकार का डाटा है कि प्रतिदिन पटना में 1 आदमी का हत्या होता है और पूरे बिहार में 10 आदमी से कम का हत्या नहीं होता है। लूट बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है और कोई भी काम जहाँ पटरी पे हम लोग के साथ था सारा पटरी पे से उतर गया है। और आप देखे होंगे कि माननीय जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो एक पहला कैबिनेट में हमने नवयुवक को नौकरी दूंगा। नौकरी तो उन्होंने दिया नहीं, लाठी उन्होंने बरसा रहा है। लोग बिजली के लिए मांगता है कि बिजली दीजिए तो गोली चला रहा है। ठीक उसी तरह बेगूसराय में एक दलित महिला के साथ, दलित लड़की के साथ उन्होंने क्या घटना किया है। यह काम जब एनडीए गवर्नमेंट में था तो ये सब पूरा रुका हुआ था। यहाँ पे उद्योग धंधा शुरू हो गया था। इथेनॉल जैसे जो देश में कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं थी, बिहार में उसका प्रारंभ हुआ था काम, वह रुक गया है। तो आप मिला करके पूरा चीज़ देख लीजिए कि 1 साल जो इन्होंने सरकार में रहा है, पुनः वह जंगल राज 2 कहिए उसको पुनः स्थापित कर दिया है। आगामी चुनाव में क्या तैयारी जी, आगामी चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे। हमारी बूथ स्तर पे तैयारी है, पन्ना प्रमुख हमारे साथ हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। बिहार में कितने आप लोगों के पार्टी में गठबंधन है? अभी तो गठबंधन जो आपके सामने में है, अभी मान लीजिए मांझी जी हमारे साथ आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ आए हैं, चिराग पासवान जी मेरे साथ हैं। बस अभी तो ये हमारे साथ गठबंधन में है। 2024 की तादाद जो है, किस तरह लग रहा है कि आपकी पार्टी भरपूर सहयोग में आपकी सरकार में? देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले लोग यहाँ जात पे वोट मांगता था, हम विकास पे वोट मांग रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार 9 साल में काम किया है, गरीब से गरीब, आपने कोविड के समय में देखे होंगे जो इतना बढ़िया काम किया है। इसीलिए विकास, हम अभी विश्व के जो पटल है उस पर 5वीं अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। तो हर जगह काम हो रहा है हमारा, ठीक है। इसीलिए हम लोग विकास पे वोट मांगेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ बिहार में 40 का 40 सीट, चूँकि जनता का प्यार है, हमने जनता के लिए काम किया है, गरीब गुरबा के लिए काम किया है, इसीलिए पूरा विश्वास और जनता का आशीर्वाद है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी पटना से चला तो मेरे बीजेपी कार्यकर्ता ही मेरे लिए नहीं खड़े थे, आम जनमानस। और उन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 2024 में हम लोग अपना पूरे परिवार के साथ पहले वोट डालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। इसीलिए मुझे विश्वास है कि 2024 में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। जी, मोदी जी ने कहा था कि मैंने 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या था? नौकरी का मतलब नौकरी नहीं, रोजगार की बात किए थे। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। आप देखते होंगे, आप मधेपुरा में ही आप चले जाए किसी जो यहाँ कार बेचता हो, उसके यहाँ देखिएगा कितनी कार की सप्लाई होती है। तो कार बिक रही, इसका मतलब ड्राइवर में नौकरी हो रहा है। हर प्रकार का रोजगार की बात है। हमने मुद्रा लोन दिया है, मुद्रा लोन से कितने लाखों लोगों का रोजगार बढ़ा है। अभी हमने जो सरकार का 10,000 रुपया रेहड़ी पटरी वाले के लिए जो सरकार ने मुहैया किया है, उस पर हम लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए रोजगार तो हम लोग दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्थापित कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लाभुकों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री से पैसे नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास में तो पैसा भी आवंटन हुआ था थोड़े दिन पहले। अभी देखिए होता कि बिहार में क्या हुआ, आपको हम पैसा दिए, आप जब तक उसका उपयोगिता नहीं दीजिएगा कि उस पैसा को आपने कहाँ लगाया है, किस मद में लगाया है, तब तक पैसा कहाँ से आएगा।
ये सारा का सारा नीतीश कुमार और तेजस्वी का फेल्यूर की वजह से सारा काम रुका हुआ है। इससे पहले जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया जी बीजेपी जी, क्या लगता है आपके ऊपर इतने बड़े हावी क्यों होता है? हावी नहीं है, वो डर से लाठी चलाया है। जो सरकार में पुलिस उसकी है, ठीक ना, वो तो डर गया है, सहम गया है। और आपने देखे होंगे मीडिया के भाई सब हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ। हसुआ बिहार में खुरपी का गीत नीतीश कुमार जी गा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मेमोरी उनका लॉस हो गया है, सही लॉस हो गया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया था कि 100 वर्ष में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। बताइए, कल्पना कर सकते हैं? और वह भी मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति इस तरह की बात बोल सकते हैं? या उस मुख्यमंत्री को ब्रेन टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? वो आप लोग कहिए। हम लोग तो कह रहे हैं उसका मेमोरी लॉस हो गया है। वह तो समझिए परिस्थिति का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। परिस्थिति बस बने हुए हैं किसी के हैंडल में। जी हाँ, किनके हैंडल में बने हुए? तो आप जानते हैं महागठबंधन को छोड़कर इंडिया बनाया गया है। इंडिया के बीच में देखिए, इंडिया जो बनाया है, आप एक बात बताते, जैसे आप याद कीजिए रिजर्वेशन बीजेपी जब बीजेपी केंद्र में शासन में थी तब रिजर्वेशन दिया। सबसे पहले कर्पूरी जी जब गवर्नमेंट बनाए उस समय बीजेपी भी उनके साथ ही हमने रिजर्वेशन दिया। नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ थे हमने रिजर्वेशन दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो हमने अच्छा काम किया उसको पर्दा डालने के लिए कि हम इंडिया बनाएं कि इंडिया के बारे में हम कुछ बोल नहीं सके, वह ढकने के लिए काम हमने किया। आप लोग देखते होंगे कि हमेशा लालू जी बोले हैं, तेजस्वी जी बोलते कि रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। अरे भैया, आपने रिजर्वेशन दिया कब? कोई ऐसा डाटा, आप सरकार में थे, कोई भी गजट निकाल करके आप दिखा दीजिए कि माननीय लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री में इतने दिन तक रहे, एक भी दिन, एक भी कैबिनेट में उन्होंने रिजर्वेशन की बात की हो तो आप दिखा दीजिए। क्या आगामी चुनाव में इंडिया को लोग वोट करेंगे कि एनडीए को दोबारा यहाँ पर इंडिया बनाना? देखिए, मैं बता रहा हूँ, सब नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी गठबंधन के साथ है, क्योंकि हमने काम किया है और काम के बदले हमें मजदूरी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस देश का जनता बहुत अच्छे हैं। और इसके आगे क्या बता दूँ आपको? कई पार्टी ऐसे भी है एनडीए में जो बिना रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे भी आरोप लगे। वो तो इलेक्शन कमीशन जाने, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ललन कुमार मंडल, प्रदेश महामंत्री भाजपा बिहार।